गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है पजल का सेशन है और आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मंथ वाइज पजल। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। 7 व्यक्ति हैं, 7 people, P Q R S T U N V have a seminar but not necessarily in the same order. On 7 different months, namely January, February, March, June, August, October, and December. Each of them also likes different fruits, namely banana, grapes, papaya, orange, mango, lychee, and apple, but not necessarily in the same order. तो देखो 7 मंथ है जो कि सीरियली नहीं दिए हुए हैं और 7 फ्रूट्स के नाम है। टू वेरिएबल पजल से हमें सिंपली बताना है कि किस मंथ में कौन सा फ्रूट किसकी चॉइस है। ठीक है ना। तो चलो फिर मंथ को बेस बनाते हैं। कौन कौन सा मंथ है। पहला जनवरी, फिर फेब आ गया आपका। ठीक है। देन मार्च हो गया, फिर जून। मार्च के बाद से देखो क्या आता है, अप्रैल आता है, बट सीरियली नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो। फिर अगस्त हो गया, देन अक्टूबर और लास्ट क्या कहते हैं, दिसंबर। अब देखो मंथ जनवरी का जो होता है वो 31 डेज का होता है। फरवरी का जो होगा 28 या 29 दिन का होता है। लीप ईयर नॉन लीप ईयर के हिसाब से देखोगे। मार्च के 31 होते हैं, जून के 30 हो गए, अगस्त का 31 हो गया, अक्टूबर का 31 और दिसंबर का भी 31। तो देखो ज्यादातर मंथ आपके इस क्वेश्चन में कौन से मंथ वाले हैं, 31 वाले। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बात है। अब क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। R has seminar in a month which has less than 31 days. तो देखो R के लिए दो ऑप्शन, या तो फेब में आ सकता है या फिर जून में, ये दो ऑप्शन है। तो क्लियरली इशारा मिल रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी है हमें, दो पॉसिबिलिटी। तो दो बना लेते हैं हम लोग। तो R आपका फेब में आ सकता है या फिर जून में आ सकता है। तो आंसर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। तो दिस वन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज और ये वाली सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहता है। क्या ओनली 2 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में दो लोगों का सेमिनार है, तो ऐसा आप यहाँ लिख सकते हो पहले वाले में, और कोई ऊपर तो जा नहीं सकता। सेकंड वाले में देखो एस की दो पॉसिबिलिटी, या तो आप यहाँ लिख सकते हो जैन में या फिर दिसंबर। अब हो सकता है एक और डायग्राम बनाना पड़ जाए, तो आगे पढ़ते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और बना लेंगे। नेक्स्ट है देखो, अब क्या कहता है। क्या द वन हु लाइक्स बनाना हैज सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एस। एस के जस्ट पहले उस व्यक्ति का सेमिनार है जिसकी चॉइस क्या है, बनाना है। तो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटीज में एस यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट पहले बनाना आ गया। सेकंड में देखो एस यहाँ जनवरी में, दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सोचो तो उसके पहले बनाना के लिए ऑप्शन नहीं बना, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज काम फिर नहीं करे। यहाँ पे आप लिख सकते हो बनाना। तो क्लियर हो गया कि सेकंड में एस कहाँ आएगा। अगर क्लियर नहीं होता तो एक और डायग्राम बना ले। तो चलो इसको हटा दे जरा सा। ठीक है। नेक्स्ट एंड पे आते हैं। क्या कहता है, ओनली वन पर्सन है सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। पपाया के पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति का सेमिनार है।
तो पपाया ऑब्वियसली आपका फेब में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या कहता है। क्यू है सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया। पपाया के जस्ट बाद किसका सेमिनार है? क्यू का, तो क्यू मार्च में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। ओनली थ्री पीपल है सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। क्यू और मैंगो के बीच में कितने लोगों का सेमिनार है? 3 लोगों का। ठीक है ना, तो क्यू इज हियर, तो 1 2 3 यहाँ पे आप मैंगो लिख सकते हो दिसंबर में, इसलिए मैंगो हम यही लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। टी लाइक्स नाइदर मैंगो नॉर पपाया। तो टी को ना तो पपाया पसंद है, तो टी यहाँ नहीं आ सकता फैब में, और दिसंबर में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहीं भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है अभी। जैन में आ सकता है आपका, जून में आ सकता है, अक्टूबर में आ सकता है ना? क्लियर नहीं है? नेक्स्ट इन पढ़ो। कैपी है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। तो लिख के समझते हैं, टी के जस्ट पहले किसका सेमिनार है? पी का। ये दोनों एक साथ होगा। तो देखो आप रखते हैं इसको, यहाँ रखोगे तो तुरंत टी को उसके पहले पी आएगा नहीं, यहाँ रखें तो क्यू ऑलरेडी, यहाँ रखे तो एस बेटा यहाँ आ सकता था बट मना ही करे। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज काम नहीं कर रहे। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ रखे, जन्म में रख नहीं सकते, यहाँ पे देखो रख सकते थे, मना कर रहे क्वेश्चन। मार्च जून में आ नहीं सकता, यहाँ रखे, ऑलरेडी यार बैठा हुआ है ना, तो फाइनली टी आपका यहाँ आ जाएगा और उसके पहले पी आ जाएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हो गया। समझ में आई बातें? आगे बढ़े, नेक्स्ट इन पढ़ो आप क्या कहते हैं। कह रहा है क्या कि वी लाइक्स एप्पल। तो देखो एक ही जगह जहाँ पे जा सकता है जैन में, और कहीं बैठा ही नहीं पाओगे, ऑप्शन ही नहीं बन पा रहा। यही दोनों जगह जैन का ही ऑप्शन बनना था। यहाँ पर पाया है, रख नहीं सकते एप्पल, यहाँ पे क्यू है, वी आ नहीं सकते, आर है, पी है, टी है, यहाँ यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखो, क्या the one who likes grapes has Simna in the month which has less than 31 days। तो दो ही ऑप्शन थे, है ना, या तो फेब में या फिर जून में। तो देखो फिर यहाँ तो ऑलरेडी पपाया है, तो ग्रेप्स के लिए फिर जून का ऑप्शन बनना है, तो यहाँ पे ग्रेप्स लिखते हैं। आगे देखो क्या कह रहा था। क्या the one who has Simna in March does not like orange। तो मार्च में ऑरेंज नहीं आएगा, तो ऑरेंज के लिए फिर अगस्त का ही ऑप्शन है। ठीक है, आप देखो बचा कौन? लीची, तो लीची आपका मार्च में आ जाएगा। अब पर्सन में कौन सा बच गया? तो देखो, तो यू बच गया, तो यू को आप पपाया में लिख सकते हो। तो देखो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो देखो लाइन बाय लाइन अप्रोचिंग करते चले गए, पढ़ते चले गए और बनाते चले गए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या खासियत है, आगे वाली लाइन पिछले वाली लाइन से क्या है? कनेक्टेड है, इंटरलिंक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बशर्ते आपकी अप्रोचिंग सही हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। दिक्कत कब आती है? जब ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, अगली लाइन पिछली लाइन से रिलेटेड नहीं होता। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में आगे हम लोग मेंस लेवल के पजल पे जब देखेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। क्लास समझ में आया? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, फिर से देखो 7 लोग हैं, है ना, और 7 मंथ दिए हुए हैं, और इस बार देखो फ्लावर्स की चॉइसेस बतानी है हमें, है ना। तो मंथ के नाम हम लोग लिखते हैं, तो मंथ को ही बेस बनाना हमने, तो कौन कौन से मंथ है इस बार देखो। तो फेब, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फेब देखो आपका 28 या 29 दिन का होगा, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर
30, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 30। इस बार देखो ज्यादातर मंथ कौन से मंथ वाले हैं? 30 वाले। पिछले वाले क्वेश्चन में कौन से थे? 31st वाले, है ना? चलिए फिर तो देखो क्या कहता है। सेइंग दैट आर हैज अ एनिवर्सरी इन द मंथ व्हिच हैज मोर देन 30 डेज। तो ऐसे दो ऑप्शन है ना? आर या तो आप मार्च में लिख सकते हो, नहीं, और दूसरा क्या बन रहा है? देखो पहले तो एक पॉसिबिलिटीज का लाइन कीजिए, या फिर अक्टूबर में लिख सकते। तो ये वाली पहली पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, और दिस वन इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। समझ में आई बात है? आगे बढ़े, नेक्स्ट एंड पे आते हैं। क्या कहता है? ओनली वन पर्सन हैज एनिवर्सरी बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक्स रोज। तो देखो पहले वाले में आर यहाँ है तो ऊपर तो जाएगा नहीं रोज, तो यहाँ पे लिख सकते हो रोज एक छोड़ के। इसमें नीचे आएगा नहीं तो यही लिख सकते हो रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोथ एस एंड ओ हैव एन एनिवर्सरी इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर द वन हु लाइक्स रोज। रोज के बाद ही एस और ओ की एनिवर्सरी है। तो पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखो एस और ओ यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो एस और ओ, अलग अलग छोड़ के भी ले तो बहुत तीन पॉसिबिलिटीज बनी। क्लियर नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे देखो एस और ओ के लिए सोचते हैं, है ना? तो यहाँ भी आइदर वन में दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो तो क्लियर नहीं है। कह रहा है क्या कि एस हैज एन एनिवर्सरी इमीडिएटली बिफोर ओ। ओ के जस्ट पहले किसकी एनिवर्सरी है? एस की। तो क्लियर हो गया, दोनों एक साथ ही आएंगे। तो देखो पहले वाले में एस और ओ की दो पॉसिबिलिटीज बन रही, या तो आप यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो। सेकंड वाले में क्लियर नहीं है, एस और ओ यहाँ आगे यहाँ आ सकता है, लेकिन अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, और अलग अलग हम लिख नहीं सकते। मतलब कहने का ये वाली पॉसिबिलिटीज काम नहीं करे। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि ओ के जस्ट पहले कौन होना चाहिए? एस होना चाहिए। समझ में आई बात है? तो पहले वाली पॉसिबिलिटीज में ही एस और ओ की दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करें कि पहले वाले के अंदर में ही दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। तो सेकंड वाली पॉसिबिलिटीज को हटा दें। तो देखो बच्चों, ये हमारे काम का है नहीं पॉसिबिलिटी, तो इसको हटा दें। और फर्स्ट वाले के अंदर में एस और ओ की दो पॉसिबिलिटीज बननी, तो उसके हिसाब से हम लोग चीजों को देखते हैं। तो आर को यहाँ रखा, ठीक है, तो एस यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया और ओ यहाँ आ गया। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हो चुका है, इसको हटा दे। नेक्स्ट पे देखो अब क्या कहता है। कह रहा है क्या द वन हु लाइक्स लिली हैज एनिवर्सरी इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। ऐसा सिर्फ एक ही मंथ होता है, फेब। सीधे सीधे कहता है कि लिली फेब में जाएगी, तो यहाँ लिली आ गया, यहाँ पे लिली आ गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या ओनली थ्री पीपल हैव एनिवर्सरी बिटवीन द वन हु लाइक्स लिली एंड द वन हु लाइक्स ऑर्चिड। तो लिली इज हियर, तो एक दो तीन, तो यहाँ पे ऑर्चिड लिख देंगे। सेम ऑर्चिड यहाँ पे लिख पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है देखो ओनली टू पीपल हैव एन एनिवर्सरी बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड। ठीक है, एस इज हियर, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर की तरफ देखो एक दो, यहाँ पे मैरीगोल्ड लिख सकते हो। एस यहाँ एक दो, यहाँ पे मैरीगोल्ड लिख सकते हो। समझ में आई बातें? आगे देखो क्या कहता है। क्या ओनली टू पीपल हैव एनिवर्सरी बिटवीन पी एंड क्यू। तो लिख के समझते हैं, पी और क्यू के बीच में दो लोगों की एनिवर्सरी होनी चाहिए। समझ में आई बातें?
तो देखो पहले वाली पॉसिबिलिटीज़ में पी और क्यू के लिए यहाँ देखो यहाँ रखते हो पी को तो 1-2 क्यू यहाँ आ सकता है, यहाँ रखो तो 1-2 यहाँ आएगा नहीं, यहाँ रखो तो 1-2 यहाँ आ सकता है। तो 2-2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही पी और क्यू आपका पहली वाली में यहाँ बना सकते हो 2 छोड़ के और मतलब आप ऐसे सोचो यहाँ लिख सकते हो पी और क्यू को और सेकंड में इसी में एक और पॉसिबिलिटी बनी यहाँ लिख सकते हो। तो क्लियर नहीं हो रहा तो रुक जाओ बाद में देखते हैं। सेकंड में आ जाओ। पी और क्यू को यहाँ रखे ठीक है तो यहाँ पे आ सकता है यहाँ रखोगे पी और क्यू यहाँ तो रख नहीं सकते आ रहे हैं तो 1-2 यहाँ पे आएगा नहीं यहाँ पे रखोगे तो क्यू को बैठा नहीं सकते तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो फाइनली पी यहाँ क्यू यहाँ 1-2 क्यू यहाँ पी यहाँ तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है फिक्स था और कोई जगह बन नहीं रहा था तो यही लिख दिया समझ में आ रही है वो बातें आगे देखो अब क्या कहता है क्या एम हैज एन एनिवर्सरी इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स जास्मिन जास्मिन के जस्ट पहले कौन है एम है समझ में आई बात है तो कहाँ सेट करेगा तो चलो देखते हैं यहाँ लिली है यहाँ मैरीगोल्ड है यहाँ जास्मिन रखो यहाँ पे तो क्या एम लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे यहाँ आ नहीं सकता है ना यहाँ रोज है यहाँ ऑर्चिड है यहाँ रखे जास्मिन को नहीं तो यहाँ पे एम लिख नहीं सकते यहाँ भी नहीं आ पाएगा यहाँ रखे जास्मिन को तो यहाँ एम लिख नहीं पाओगे तो देखो क्या जास्मिन एम पहले वाले में सेट पा रहे हैं नहीं यहाँ देखो लिली थी मैरी गोल्ड था यहाँ रखा तो एम बैठा नहीं सकते है ना यहाँ रोज है ऑर्चिड है यहाँ रखा जास्मिन को तो एम आ नहीं सकता यहाँ रखे तो आ नहीं सकता मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज पहले वाली काम नहीं कर रहे अब ये वाली रॉन्ग हो गई तो पी और क्यू का एप्लीकेशन भी बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कर चुके हो है ना तो चलो अब जास्मिन एम को यहाँ सेट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे आ रहा है यहाँ लिली है यहाँ रखे जास्मिन एम नहीं आ पाएगा यहाँ रखो मैरीगोल्ड है रोज है यहाँ रखे ऑर्चिड है यहाँ रखे जास्मिन एम आ सकता है यहाँ रखो लास्ट में तो जास्मिन एम नहीं बैठा पाओगे तो फाइनली यहाँ पे देखो सेकंड वाले में जास्मिन यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आ गया एम आ गया ठीक है जी इसका एप्लीकेशन भी हो गया और लास्ट टाइम देखो क्या ओ डज नॉट लाइक सनफ्लावर ओ सनफ्लावर नहीं पसंद करता सनफ्लावर फिर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है और बचेगा कौन तो एक बच गया क्या रह गया डैफोडिल्स तो डैफोडिल्स आप यहाँ ले दो और बचा पर्सन में कौन सा रह गया तो देखो एम आ गया एन एन नहीं आया तो एन को आप यहाँ ले दो मैरीगोल्ड पी और क्यू की जगह पक्की नहीं हुई आइदर और में रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में सर्टेन जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं आइदर और में रखेंगे जब डाटा ही नहीं दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं आइदर और में ही रखना पड़ेगा तो फाइनली आपका ये पजल भी सॉल्व हो गया होपफुली समझ में आया होगा है ना तो ऐसे ये आईबीपीएस 5 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में जो हमने अभी डिस्कस किया चलो तो छठा क्वेश्चन समझ में आया होगा दिक्कत हो तो फिर से देखिए अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो ठीक है